दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी हमारी आपकी तरह जीवन होता है। वो भी हमारी तरह सर्दी और गर्मी को महसूस करते हैं। उन्हें भी दर्द होता है, सुख दुख का एहसास होता है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिससे बिना तारों के संदेशों को भेजा जा सकता था, जिसे हम आज के समय में वायरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। उनके इसी रिसर्च के आधार पर आजकल रेडियो, टीवी और इंटरनेट काम करते हैं। दोस्तों, उनके आविष्कार के बारे में हम आगे डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन पहले शुरू से हम सर जगदीश चंद्र के बारे में जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह नाम के गांव में हुआ था, जो पहले भारत में था लेकिन अब यह बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। दोस्तों, उस समय बच्चों को इंग्लिश स्कूल भेजना पैसे वाले लोगों के लिए एक सम्मान माना जाता था, लेकिन भगवान चंद्र अपने बेटे को एक सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जगदीश चंद्र का एडमिशन गांव के एक बांग्ला स्कूल में करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंग्लिश सीखने से पहले उन्हें अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जगदीश चंद्र ने एक बार अपने बचपन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जिस बांग्ला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, वहां पर मेरी दाईं तरफ मेरे पिता के ड्राइवर का बेटा बैठा करता था और मेरी बाईं ओर एक मछुआरे का बेटा, और इन्हीं के साथ मैं खेलता भी था। उनकी पेड़ पौधों, पंछी की कहानियों को बहुत ध्यान से सुनता था, और शायद उन्हीं कहानियों से मुझे चीजों के बारे में जानने का इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने खोज की। गांव में स्कूल की पढ़ाई के बाद वह कलकत्ता आ गए और वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज चले गए और वहां उन्होंने नेचुरल